हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मैं सितारा को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको अपनी जो फैमिली है उससे थोड़ा सा डबल अलर्ट होना पड़ेगा। बिकॉज़ अब मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो वक़ार की नज़र आ रही है, क्योंकि वक़ार एक प्लानिंग पे ही उसने फ़ातिमा से शादी का डिसीज़न लिया, क्योंकि फ़ातिमा एक तो एज में उससे बहुत छोटी हैं, तो और क्योंकि वो ना ही वो वक़ार के टाइप की थी, तो ह्यूज डिफरेंस है पहले तो एज में। एक जब अभी इनकी पिक्चर रिवील हुई है फ़ातिमा की विदाउट नकाब, तो उससे उनकी एज का पता चलता है। वो मैक्सिमम 13 या 14 साल की लड़की हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 ईयर से ज़्यादा नहीं है। और वक़ार की अच्छी खासी एज है, ऑलमोस्ट डबल एज का लगता है वो। तो अगर उसने इसके लिए हाँ करी है, जैसे कि उसकी पहले काफ़ी लोगों के साथ दोस्तियाँ रही हैं जो देखने में काफ़ी ठीक थी लड़कियाँ, तो वो अचानक से एक कम उम्र की गांव की लड़की के साथ शादी के लिए राज़ी हुआ, तो उसका इंटरेस्ट ये था कि वो सितारा का नियरेस्ट रिलेटिव बन जाएगा। और फिर अब प्रॉब्लम ये है कि सितारा शिफ्ट हुई तो उसने नजमा ने इसको हैक कर लिया। इस तरीके से हैक किया कि नजमा की अब मुझे जो लगता है एडवाइस के हिसाब से काम कर रहा है ये वक़ार। क्योंकि देखिए, वक़ार के अगर आप थंबनेल चेक करोगे तो वही गुमराह करने वाले हैं जो नजमा के हैं, तो वो नजमा के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। उस दिन नजमा के व्लॉग से भी पता चला कि उनकी बेटियों से भी बात हो रही है, और नजमा के कहने पे उनकी बेटी ने बोला कि वो कह रही हैं कि मैं दूध की रस्म करूँगी, लेकिन वो दूध की रस्म तो हम ही करेंगे, मैं करूँगी। इतना छोटा बच्चा यूट्यूब पे बिना माँ बाप की परमिशन से इस तरीके से उसने सितारा को टारगेट करके बात कहलवाई गई है। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि नजमा के मन में सितारा के लिए क्या फीलिंग है। और मैरिज में अगर सितारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, या रस्मों में जिस तरीके से उन्होंने काशिफ भाई की बेटी के शादी पे हर चीज़ आगे होकर खुद करी थी, अगर वो ऐसा कुछ करती हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इल्ज़ाम फिर उन पे आने लग जाएंगे, जैसे बच्चों ने अभी शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद जो ये है अपना वक़ार, जिस चीज़ की भी कमी होगी, जिस चीज़ की भी उसको प्रॉब्लम होगी, तो वो सारा घड़ा सितारा पे फोड़ेगा। जबकि उसको आँखें उसकी थी तो उसने लड़की को भी देखा, लड़की की एज को भी देखा, लड़की की फैमिली को भी देखा, क्योंकि ये सितारा के बच्चे तो थे नहीं कि इस तरीके से इंटरेस्ट लिया जाता। तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग भी एक ही वहाँ पे जो सोच है, उनकी थिंकिंग है, मुझे लगता है वो वैसी ही है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा लड़का नजमा के हिसाब से चलना जिसने स्टार्ट कर दिया, इन फ्यूचर मुझे कुछ प्लीज़ मेरी बात का कोई माइंड ना करें, जो मैं रीड करूँ मैं वही बता रही हूँ। मुझे इस पर मैं चाहती हूँ कि परमात्मा हर एक की बेटी को खुश रखे। मैं फ़ातिमा के लिए भी अच्छा सोचती हूँ, बट जो मुझे दिख रहा है, मुझे कुछ इस रिश्ते का आगे फ्यूचर में बहुत डाउटफुल हूँ। मैं सिर्फ इतना वर्ड बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी शातिर है जो वक़ार है। नजमा भी कम नहीं है, वो भी उसको बराबर से बोलेगी, लेकिन बीच में जो पिसेगा वो सितारा पिसेगी, क्योंकि ये अपनी चीज़ें बाहर निकालेंगी और वक़ार अपना करेगा। और हर चीज़ में मजबूरी में जो सितारा को हुई इन लोगों ने ट्रैप करके रखना है और बीच में से निकलने बिल्कुल नहीं देना। चाहे ये काम सितारा की अम्मी की मर्ज़ी से हो रहा है, तो सितारा की अम्मी को इन्वॉल्व करके सितारा का जीना मुश्किल कर देना है। तो मैं सितारा को ये एडवाइस करूँगी कि तुम दोनों रिश्तेदारों से, स्पेशली नजमा और वक़ार से, इस तरीके का कोई भी कमिटमेंट या इस तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। और दूसरी बात, जितना लिमिटेड आप वहाँ पे अपना भूमिका निभाएंगी,
किसी भी चीज़ में वो आपके लिए बेटर रहेगा। जितना आप टाइम टू टाइम जाएंगी, जितना पीछे खड़ी रहेंगी, वो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ हर चीज़ का घड़ा आप पे फुटना तय ही तय है। देखिए बाकी सब लोगों को जब वो समझ आते हैं तब कोई सुनता नहीं है, और बाद में जब चीज़ें निकल के बाहर आती हैं तो सब्सक्राइबर का भी दिमाग ख़राब होता है कि सितारा सुनती नहीं है, मानती नहीं है। तो सिर्फ आपको मैं अवेयर कर रही हूँ कि आप ठीक है, शादी में अपने जाना है, आप अपना दिखाना चाहती हैं, लेकिन आप उनको आगे रखें, खुद पीछे रहें। जितना वो आपको आगे करें खुद से, उतना ही आप आगे हों, और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखें। और जितना आप कम सामने आए उतना ही आपके लिए, मुझे जो लगता है, बेटर है। क्योंकि देखिए ना, अब वकार ने जो थंबनेल लगाया था कि मैं जाऊंगा वहाँ पे कोई दूसरा पार्ट प्ले करना है, फिर उसने अपने फादर से भी बात करी कि जी शादी के बाद मैं जाऊंगा, सितारा के पास टाइम खुला होगा, वो सितारा का आसमान पे काम करेंगे। तो सितारा के आसमान पे आप एज अ हीरो वकार को कभी नहीं लें, क्योंकि आप अब इस रिश्ते की गरिमा बना के रखें। वो आपके जमाई हैं। अगर वकार की शादी फातिमा से होती हैं तो आप उनको अपना हीरो गलती से भी ना लें, ना एक्ट में, ना किसी में। लोगों की आपको इमेज ख़राब करने का फिर से आप दोबारा से कभी मौका नहीं दें। ना ही लोगों को ये पहले पसंद आया था, ना बाद में आया था। पर आपको फोर्सफुली, क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो वकार ज़रूर अपने इंटरेस्ट से बोलेगा कि इससे उसको फ़र्क पड़ेगा, उसका बूस्ट मिलेगा, तो आप उसको एज अ हीरो लें। तो आप अपने चैनल को और अपनी इमेज को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। इन रिश्तेदारों के चंगुल से आप कोशिश करें कि आप बाहर निकलें। और दूसरी बात ये है कि किसी को भी ये राइट ना दे कि वो अपने हिसाब से आपको चलाए, चाहे वो 4 सिस्टर व्लॉग्स हैं। अब आपने उनकी शक्ल तक नहीं दिखाई, उनका नाम तक नहीं लिया, आपने यही कहा कि गेस्ट आए हैं, गेस्ट आए हैं। और वो देखो, सितारा ने मेरे को शॉपिंग करवा के दी, बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया कि उन्होंने उनके हस्बैंड को उसमें व्लॉग में ले लिया। वो अपना क्लियर करने में लगी हुई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे आपकी इमेज को क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर वो लोग इतने सेल्फिश हैं तो यू शुड भी, आपको भी होना चाहिए। आपको भी अपने चैनल की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, सबकी प्रायोरिटी आपको पहले रखनी चाहिए। अपने सब्सक्राइबर जो आपको इतना प्यार करते हैं वो हटना हो। जब वो इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ किसी ने जुड़ती है, आपके बच्चों के रिश्तों की भी बीच में कर रही थी, तो सितारा आप कभी ऐसा ना करें। सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा आपके लिए है, आपने अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़े करना है। इनकी अच्छी एज में शादी करना कोई जल्दी नहीं है, ना ताइबा की और ना किसी के रिश्ते पहले करने की। जब ये बड़े होंगे अपनी सोच समझ से, अपने देखभाल के वो शादियां करें, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगी, पर किसी ने मैसेज में मुझे लिखा था तो मेरे माइंड में ये बात आई। और मुस्तफ़ा को भी आप बड़ा होने दें, क्योंकि बहुत लालची आपके रिश्तेदार हैं। वो ज़रूर चाहेंगे कि अपनी हमारी बेटियों की रिश्ते वगैरह का बारे में वो सोचेंगे। तो बिल्कुल आपने कोई रिश्ते नहीं करने, इनको स्टैंड कीजिए, बड़ा कीजिए। फिर जहाँ पे बच्चे चाहें वो अपनी पसंद से और आपकी मर्ज़ी से, क्योंकि आपको तो बहुत लोग चाहने वाले हैं। और मेहरबानी करके अपनी फैमिली में अपने किसी बच्चे का कोई भी रिश्ता ना करें, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। बाकी आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है, पर जो मुझे नज़र आया मैंने आपको एक एज अ गाइडेंस मैंने आपको ये बात बोली है। तो प्लीज़ इनको मेरी ये बात ठीक लगी है, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और वो भी सितारा को मेरी जो बात आपको ठीक लगी उसको समझाने के लिए अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में कर सकते हैं, ताकि जब वो चैनल को देखें तो देखें कि बाकी लोगों की राय क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।